जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस किसी का भी एमपी पटवारी का पेपर था 12 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का, उसका मैं सटीक एनालिसिस कराने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस वीडियो में एमपीजी के सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर मैनेजमेंट हिंदी के सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको फर्स्ट शिफ्ट में आपके पूछे गए। जो आज का जो पेपर था ना, बहुत थोड़ा हार्ड था, कठिन पूछा गया था। कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। आप टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको सटीक जानकारी वहाँ पे दे दिया करूँगा, सारी स्ट्रेटजी बता दूँगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कोई भी काम करने में मेहनत लगती है, कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, तो आप मेरी मेहनत की कदर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है बताते हैं आपको। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा चेन्नई में है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको एमपीजी के या फिर कोई भी सब्जेक्ट वीक लगता है और आपको उसमें स्कोर करना है या फिर आपने उसकी तैयारी नहीं कर रखी है, तो मेन बात मैं आपको बताया, जो आपके पेपर चल रहा है करंट में, आप उसी क्वेश्चनों का एनालिसिस करके जाएं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके अगली शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको 12 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में स्कोर करना है, तो अच्छा स्कोर करना है एमपीजी के में या फिर कंप्यूटर में, तो आप जो 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आप सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करके जाएं। इन्हीं में से आपकी अगली शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होगी। तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चनों को लगा के जाना। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप एक्स्ट्रा पढ़ें, तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को रिवीजन करके जाएं, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसका आंसर होगा NaHCO3, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, उद्रा मगध को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ओडिसी को, ठीक है। विश्व में टीबी के कुल मरीजों में से कितने प्रतिशत मरीज भारत में है? तो इसका आंसर होगा 28% मरीज भारत में है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा सिलहट, बांग्लादेश, ठीक है। सोडियम सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नमक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत की केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर 1 अप्रैल 1935 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1336 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य का लोक नृत्य है। आम को पकाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य में फूलों की बारिश होती है? तो किस राज्य में फूलों की बारिश होती है? तो इसका आंसर होगा केरल में फूलों की बारिश होती है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा टोक्यो में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कारगम नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? कारगम नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 15 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, IMF के अध्यक्ष कौन है? IMF के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टालिना जर्जीवा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गोवा सबसे छोटा राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनाइड तत्व है? तो इसका आंसर होगा थोरियम एक्टिनाइड तत्व है, ठीक है। भारत में गाजर घास कब से उगने लगी है? तो इसका आंसर 1955 से उगने लगी है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है? तो इसका आंसर होगा कोंगी की अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली अधिकार का नाम क्या है? इसका आंसर होगा शिवा चौहान पहला नाम है, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबान किस देश द्वारा की गई है? इसका आंसर कतर द्वारा की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जेली यांग, ठीक है। नागालैंड का लोक नृत्य है।
पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका आंसर Ctrl+B पेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे कम लिंगानुपात किस महाद्वीप का है? तो इसका आंसर होगा यूरोप महाद्वीप का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका उपयोग पेंसिल में किया है? निम्नलिखित में किसका उपयोग पेंसिल में किया है? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कौन से कंप्यूटर आते हैं? प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कौन से कंप्यूटर आते हैं? उसका आंसर होगा ENIAC। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 86वां संशोधन। माचिस की तीली के आगे कौन सा तत्व लगा होता है? तो इसका आंसर होगा फास्फोरस लगा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से किसे एसिटिक एसिड कहते हैं? तो इसका आंसर सिरका को एसिटिक एसिड कहते हैं। लियोन मेसी किस खेल से संबंधित है? लियोन मेसी किस खेल से संबंधित? उसका आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? उसका आंसर रास बिहारी बोस नाम था, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक है। क्या है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उसका आंसर होगा बर्गिम में। बर्गिम कहाँ पर है? इंग्लैंड में, ठीक है। भविष्यत काल के कितने विध होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर होगा भारत करेगा। भारत का पहला प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो इसका आंसर होगा थुम्बा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको चाहिए इसका मतलब 12 अप्रैल का सेकंड पार्ट जब आपका पेपर हो जाएगा, तो आप कमेंट करें कि हमें एनालिसिस जल्दी से जल्दी कराएं, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो ठीक है, मैं आपको जल्दी से 12 शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का 12 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट का जो आपका पेपर होगा शाम तक, मैं उसका भी एनालिसिस जल्दी जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।